हे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट ऑफ अस एपिसोड 7 के स्पॉइलर के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फालाडा की मां ने कैसे एक मीडिया हाउस के इंटरव्यू के दौरान ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जहां उसने फालाडा और विष्णु की शादी अनाउंस कर दी ताकि फालाडा मना ना कर सके अपनी फैमिली की इज्जत रखने के लिए। फालाडा की मां के इस प्लान के बारे में डॉक्टर विष्णु को भी पता नहीं था, जिसे सुनकर फालाडा और डॉक्टर विष्णु शॉक में रह जाते हैं। मीडिया हाउस के सामने वो दोनों ही कुछ नहीं बोल पाते और चुपचाप बैठे रहते हैं। इंटरव्यू के बाद फालाडा बहुत नाराज थी, क्योंकि उसे लगा कि विष्णु भी उसकी माँ की तरह इस प्लान में मिला हुआ था। वो विष्णु को बहुत गुस्से में कन्फ्रंट करती है, ये कहते हुए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। उसके बावजूद उसने उसकी माँ की बातों में आकर इस प्लान में उसका साथ दिया। तो विष्णु कहता है उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब अगर उसकी माँ का ये फैसला है तो वो उनको नाराज नहीं करेगा और इस शादी के लिए उसकी तरफ से हाँ है। विष्णु की ये बातें सुनकर फालाडा मायूस हो जाती है, ये सोचकर कि विष्णु से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो गुस्से में वहां से सीधी अपनी माँ के पास जाती है और उनको कन्फ्रंट करती है, अपनी नाराजगी जताते हुए, और साफ शब्दों में कहती है कि वो डॉक्टर विष्णु से शादी नहीं करेगी। तो उसकी माँ उसे कहती है कि विष्णु से शादी नहीं करोगी तो क्या प्लान है तुम्हारा, अर्न के साथ बच्चे पैदा करने का? जिसे सुनकर फालाडा कुछ जवाब नहीं दे पाती। उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि डॉक्टर विष्णु ही तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। फालाडा अपनी माँ से गुस्से में पूछती है कि विष्णु क्यों मेरे लिए सूटेबल ऑप्शन है। तो उसकी माँ चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ बिता सकती हो। अब फालाडा और उसकी माँ एक दूसरे के आमने सामने खड़े आपस में घूरे जा रहे थे, जब फा स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि उसे पता है उसे क्या करना है और वो विष्णु से शादी कभी नहीं करेगी। तो उसकी माँ उसको अर्न से ब्रेकअप के बारे में भी बोल देती है, ये कहकर कि उसने अर्न को पैसे दिए थे ब्रेकअप के लिए। जैसे ही फा ये बात अपनी माँ के मुंह से सुनती है, अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ ही रीज़न थी जिसने अर्न की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और उसकी माँ की ट्रीटमेंट के बदले उसको ब्रेकअप के लिए मजबूर किया। फालाडा ये सच्चाई सुनकर टूट जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार और विश्वास करती है, वो उसके साथ ऐसा धोखा कर सकती है। उससे भी ज़्यादा वो अर्न की तरफ अपने बर्ताव को सोचकर गिल्ट महसूस करती है। वो अर्न से अपने बर्ताव के लिए बहुत माफ़ी मांगती है और उसे सोचकर गिल्ट फील हो रहा था कि अर्न को सब कुछ अकेले बर्दाश्त करना पड़ा। फालाडा वो रात अर्न के पास आती है और उसे कुछ नहीं बोलती। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बस चुपचाप खामोशी से सोचती रहती है। अर्न भी परेशान होती है फालाडा को देखकर, जो बस रोए जा रही है और कुछ नहीं बोल रही है। अगले दिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ रिलीज़ हो जाती है। हर तरफ शोर होता है। फा एंड अर्न के रिलेशनशिप की पिक्चर्स प्रेस में रिलीज़ हो जाती हैं, जिसे देखकर एक बज़ क्रिएट हो जाता है। फालाडा की माँ अपने पति से गुस्से में बहस कर रही होती है कि मुझे इसी चीज़ का डर था और वही हुआ। फा की वजह से हमारी हर जगह कितनी बदनामी हो गई है। उसके हस्बैंड उसे समझाते हुए कहते हैं कि इसमें फा की कोई गलती नहीं है और वो थोड़ा शांति से सिचुएशन को हैंडल करे। तभी फा वहाँ आ जाती है और उसकी माँ फा को उसकी बदनामी के लिए ब्लेम करती है। फा और उसकी माँ एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में हो जाते हैं और फा की माँ उसको एक तमाचा लगा देती है, क्योंकि उसकी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जिस बेटी ने आज तक उसकी हर बात मानी, हर चीज़ में उनके मान और खुशी का ख्याल रखा, वो आज ऐसे बिहेव कर रही है। फालाडा अपने माता-पिता के सामने अपना रेज़िग्नेशन रख देती है, ये कहते हुए कि आपको अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा अपने हॉस्पिटल के रेपुटेशन का ख़्याल है, तो मैं इस हॉस्पिटल से ही चली जाती हूँ, ताकि आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन बनी रहे। फ़ा के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी माँ ने जो भी किया वो सिर्फ़ तुम्हें खुश देखने के लिए किया, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पर फ़ा कुछ भी सुनने को राज़ी नहीं थी। तो उसके पिता उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो रेज़िग्नेशन के बारे में। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा। तुम जल्दबाज़ी में कुछ भी डिसीज़न मत लो। दूसरी तरफ एंग्फा को लगता है कि प्रेस में रिलीज़्ड पिक्चर्स रति के काम हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है रति के ऊपर, क्योंकि एंग्फा ने पहले भी रति को वॉर्न किया था अर्न और फ़ा के रिश्ते के बीच ना आने के लिए। तो गुस्से में एंग्फा रति का सीक्रेट भी प्रेस में रिलीज़ कर देती है,
क्योंकि वो ये बात मानने को रेडी नहीं थी कि फ़ा ने अपनी और अर्न की न्यूज़ मीडिया में रिलीज़ की है। फ़ा लाडा के पिता अपनी वाइफ़ को सँभालते हुए उसे समझाते हैं कि सेम जेंडर में प्यार बहुत नॉर्मल है और तुम्हें भी इस बात को समझना चाहिए। अपने बच्चे की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट माँ-बाप के लिए और कुछ नहीं होता। अगर फ़ा अर्न के साथ खुश है, तो हमें उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर विष्णु ये नोटिस करता है कि डॉक्टर टैन उसके साथ कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहा है, हर बार उसे अवॉइड कर रहा है। और इन सब उलझनों में डॉक्टर विष्णु और डॉक्टर टैन भी अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तब डॉक्टर विष्णु भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो फालाडा से अब शादी नहीं करेंगे और फ़ा की माँ को जाकर अपना डिसीजन बता देंगे। फ़ा के मन में अभी भी अर्न की तरफ अपना व्यवहार सोचकर बहुत ज़्यादा गिल्ट है। वो अर्न से माफ़ी माँगती है, ये कहते हुए कि उसे सब पता चल गया है। उसकी माँ की वजह से अर्न मजबूर हुई थी ब्रेकअप के लिए और वो अर्न से पिंकी प्रॉमिस भी करती है, दोबारा कोई भी मुसीबत आए तो वो अकेले सब कुछ ना सहन करे, उससे शेयर करे। जिसके जवाब में अर्न उससे वादा करती है कि अब कुछ भी हो जाएगा वो कभी फ़ा का साथ नहीं छोड़ेगी। फ़ा के पिता फ़ा को अर्न के साथ घर बुलाते हैं, उसे समझाने के लिए। फ़ा और अर्न दोनों साथ में घर आते हैं, जहाँ फ़ा की माँ रोते हुए फिर से उस पर विष्णु के साथ शादी करने का ज़ोर डालती है। फ़ा लाडा अपनी माँ को सँभालते हुए उससे फिर से कहती है कि वो अपने फ़ैसले से नहीं मुकरेगी। दोनों अर्न और फ़ा उसकी माँ से हाथ जोड़कर उनके रिश्ते को अपनाने के लिए विनती करते हैं। और जब फ़ा ने कहा कि उसकी असली खुशी अर्न के साथ ही है, तब फ़ा की माँ हार मान जाती है अपनी बेटी की खुशी के लिए और उसे रियलाइज़ होता है कि वो गलत थी अपनी बेटी को इतना दुख पहुँचाने के लिए। फ़ा की माँ उन दोनों को गले लगाती है और उनसे माफ़ी माँगती है अपनी गलतियों के लिए और उनके रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेती है। फ़ा लाडा ने वादा किया कि वो कभी अर्न को नहीं छोड़ेगी और सब ने उनके साथ और उनकी खुशी को सेलिब्रेट किया। सूज़ी भी बहुत खुश है क्योंकि अब उसे फ्री में डॉक्टर फ़ा से ट्रीटमेंट मिल पाएगी। डॉक्टर विष्णु एंड डॉक्टर टैन खुश थे क्योंकि अब वो दोनों ओपनली एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। एंगफा जो अभी सिंगल है, वो प्यार को अब और बेहतर समझने लगी है कि जेंडर कोई भी हो, प्यार तो बस प्यार होता है। इस एपिसोड के लिए बस सब इतना ही गाइस। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।